ग्वालियर में 10 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो जाती है। महिला 5 माह से गर्भवती थी। गर्भ में पल रहा बच्चा भी दुर्घटना में मर जाता है। महिला अपने भाई के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ बाइक पर जा रही थी। तभी झांसी रोड पर इक्को गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और उनको टक्कर मार देती है। तो इसमें महिला की मौत हो जाती है और उसका भाई गंभीर घायल हो जाता है। पुलिस आती है और जांच पड़ताल करती है। पुलिस के प्रथम दृष्टया उसको यही दर्शाती है कि यह एक सड़क दुर्घटना है और उसी के चलते महिला की मौत हुई है और उसका जो भाई है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला के जस्ट पीछे ही उसका पति भी बाइक पे चल रहा था। वो चश्मदीद गवाह था उस घटना का। और पुलिस के 15 दिन बाद इस घटना को लेकर एक नया खुलासा होता है कि यह एक सड़क दुर्घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी। नमस्कार, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं क्राइम जारी है। हमारी आज इस रिपोर्ट में जानते हैं मुस्कान जो ग्वालियर की रहने वाली थी, जो सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। नाम है उसका मुस्कान। मुस्कान की हत्या की गई थी और हत्या किसने की, इसकी आज की रिपोर्ट में हम जानेंगे। आखिर इस हत्या को अंजाम देने वाला कौन था? ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया और उसका भाई जो गंभीर रूप से घायल हो गया, वो जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में अपनी जंग लड़ रहा है। मुस्कान जो ग्वालियर की रहने वाली थी, उसके पति का नाम अजय था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पुलिस की तहकीकात के अनुसार अजय ही वो एक चश्मदीद गवाह था उस दुर्घटना का। अजय से पूछताछ की गई और अजय से पूछताछ में मालूम पड़ा कि एक बड़ा ट्रक सामने से आ रहा था और उसकी भिड़ंत से ही मुस्कान की मौत हो जाती है। पुलिस ने पहले तो अजय के बताए हुए बयान पर थोड़ा विश्वास किया, लेकिन पुलिस ने बाद में झांसी रोड पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। बारीकी से खंगालने पर पुलिस को यह पता चला कि उस वक्त जिस समय एक्सीडेंट हुआ था, उस समय कोई भी बड़ा यानी बड़ी गाड़ी वहां से गुजरी ही नहीं थी। एक इक्को गाड़ी जो वहां से गुजरी थी, उसका नंबर डिटेन किया गया। फिर बाद में पुलिस ने वापस अजय से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर अजय ने वो बड़े खुलासे किए जिससे पुलिस को भी एक बार चौंका दिया। पुलिस की पूछताछ में अजय ने बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था। उसी ने ही ये सारा हत्याकांड रचा था और जो इक्को गाड़ी वाला था वो अजय का ही एक दोस्त था, जिसको अजय ने 2.5 लाख रुपए सुपारी के तौर पर दिए थे। उसी 2.5 लाख को लेकर उसका दोस्त सेकेंड हैंड इक्को गाड़ी खरीद कर लाता है और फिर बाद में ये सारा घटनाक्रम रचा जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अजय की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। ये दूसरी शादी इसने मुस्कान के साथ की थी। मुस्कान और अजय दोनों ही पहले से गहरे दोस्त थे। जब अजय की शादी नहीं हुई थी और मुस्कान भी उस समय अनमेरिड थी, तब से दोनों एक दूसरे को जानते थे। जब अजय ने पहले अपनी पहली पत्नी से शादी कर ली, फिर बाद में मुस्कान ने भी शादी कर ली। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, लेकिन मुस्कान की अपने पहले पति से बनी नहीं थी, तो दोनों में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मुस्कान वापस से अजय के करीब आने लगी और जब अजय के करीब आई तो दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद अजय अपनी पहली पत्नी से अलग होकर मुस्कान के साथ ही दूसरे घर में रह रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे ये जब रिश्ता बढ़ता चला गया और दोनों में रिश्ते को लेकर दरारें उत्पन्न होने लगी, दोनों में झगड़े होने लगे। इसको लेकर के भी अजय बहुत ज्यादा परेशान था। अजय ने यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी के बड़े खर्चों से बहुत ज्यादा परेशान था और इसीलिए उसने इस घटनाक्रम को रचा और फिर उसने अपने दोस्त से सहायता मांगी और उसको 2.5 लाख रुपए देने का वादा भी किया। उस वादे के अनुसार उसका दोस्त इक्को गाड़ी खरीद कर लाता है और फिर बाद में उसी गाड़ी से मुस्कान की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिसके दौरान मुस्कान की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अजय के बार बार बयान बदलने पर उस पे शक होना चालू हो गया। अजय ने पहले अपने बयान में यह बताया था कि वहां पर एक बड़ी लोडिंग गाड़ी वहां से गुजरी थी। फिर बाद में पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देख लिए थे, फिर बाद में दोबारा से अजय से जब पूछताछ पुलिस कर रही थी तो पुलिस ने यह पूछा कि वहां से कोई छोटी गाड़ी भी गुजरी थी क्या, तो अजय ने यह जवाब दिया कि हो सकता है वहां से छोटी गाड़ी भी गुजरी हो। तब पुलिस का जो शक था वो और ज्यादा गहरा हो गया। फिर बाद में पुलिस ने अपने तरीके से अजय से पूछताछ की और उस पूछताछ में अजय ने सारे राज खोल दिए और अपना जुर्म कबूल कर दिया। अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी उसके कुछ 2 साथी वहां से फरार है। टोटल 7 जनों को पुलिस ने नामजद किया है। इस पूरी घटना में अब तक 3 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की गिरफ्तारियां बाकी है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम जारी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।